गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलेंगे सीधा क्लास की तरफ। और लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर इंडिगो, जिसमें हमने जाना था बच्चों की इस चैप्टर के ऑथर कौन है। इस चैप्टर के ऑथर थे लुईस फिशर। ठीक है, जो कहाँ पैदा हुए थे बच्चों, फिलाडेल्फिया में पैदा हुए थे। इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी काम किया था 1918 से 1920 में। फिर ये जर्नलिज्म में आ गए थे और हमने देखा था कि न्यूयॉर्क टाइम्स, सैटरडे रिव्यू, यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशंस में इन्होंने काम किया था। और बाद में बच्चों इन्होंने महात्मा गांधी जी के ऊपर एक किताब लिखी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जो कि क्या कही गई, आज तक की महात्मा गांधी पर लिखी हुई सबसे बेस्ट किताबों में से एक मानी जाती है, रिटन बाय लुईस फिशर। ठीक है बच्चों, इस पे वो बताते हैं कि वो गांधी जी से पहली बार 1942 में उनके आश्रम में मिले थे, सेवाग्राम में, जहां पे उन्होंने क्या बताया था कि ये ब्रिटिशर्स का जो डिपार्चर था वो क्यों जरूरी हो गया था और क्यों उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अब ब्रिटिशर्स को अपने देश से खदेड़ के बाहर निकालना होगा। इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। और 1917 में इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इस बारे में बताते हुए लुई फिशर कहते हैं कि जब गांधी जी 1916 में 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल कन्वेंशन के लिए कहां गए थे, लखनऊ गए थे। तो वहां पे उनसे आके कौन मिलता है बच्चों, एक पीजेंट, एक किसान, गरीब किसान आकर मिलता है, जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला, जो कहां से आया था, चंपारण बिहार से आया था। और आज तक गांधी जी ने इस जगह का नाम भी नहीं सुना था। लेकिन जब वो अपनी परेशानी उन्हें बताता है कि किस तरह से हम क्या है, इंडिगो पीजेंट्स हैं, मतलब हम लोग इंडिगो कल्टीवेशन करते हैं, वो भी जानबूझ के जबरदस्ती हमसे इंडिगो कल्टीवेशन कराया जाता है, जिसके लिए हमें भारी भरकम रेंट या फिर आप लगान कह सकते हैं, वो अंग्रेजों को चुकाना पड़ता है। और क्योंकि अब क्या हो गया बच्चों, जर्मन मार्केट में जर्मन टेक्नोलॉजी ने क्या कर दिया था, एक आर्टिफिशियल इंडिगो क्रिएट कर दिया था, जिस वजह से कि अब इन पीजेंट्स का इंडिगो जो है वो मार्केट में बिक नहीं रहा था, और जिस वजह से उनको भारी नुकसान हुआ था। एंड दे वर ऑल आस्किंग फॉर कंपनसेशन, वो मुआवजे की डिमांड कर रहे थे, जिसको कि ब्रिटिश सरकार मुआवजा देने से मना कर रही थी। तो इसी के लिए वो किसके पास आते हैं, गांधी जी के पास आते हैं, राजकुमार शुक्ला। उन सभी पीजेंट्स का एक तरह से आप लीडर बन करके अपनी समस्या को गांधी जी के सामने रखते हैं, जिसपे गांधी जी कहते हैं कि बहुत समय तक उनसे नहीं मिल पाते, क्योंकि गांधी जी की और भी कई सारी अपॉइंटमेंट्स रहती हैं, जैसे कानपुर में हो गया, फिर वो वहां पे भी वो राजकुमार शुक्ला साथ साथ उनके हर जगह जाते हैं। इवन अहमदाबाद वाले उनके आश्रम में भी उनके साथ वो जाते हैं, विजिट करते हैं। और बाद में कैसे करके वो एक डेट फिक्स करते हैं, जब गांधी जी कलकत्ता आए थे, कलकत्ता आते हैं, तब जाके वो राजकुमार शुक्ला से मिलते हैं और उनके साथ बिहार जाते हैं। वहां पे वो राजेंद्र प्रसाद के घर पे भी जाते हैं, जो कि बाद में जाकर हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। वो क्या हुआ करते थे बच्चे, बहुत बड़े लॉयर हुआ करते थे। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी कि किस तरह से जो वो राजेंद्र प्रसाद के घर में रहते हैं, और जो सर्वेंट्स होते हैं वहां के, वो गांधी जी को भी एक पीजेंट समझ के उनको जमीन पे सोने के लिए बिस्तर लगा देते हैं। उसके बाद बच्चों वो लोग मुजफ्फरपुर जाते हैं, जहाँ पे वो और ज्यादा लॉयर से मिलते हैं, जैसे जेबी कृपलानी हो गया, प्रोफेसर मलकानी है, इस तरह के लोगों से वो मुलाकात करते हैं। और जब वो अपना जो केस है इसको मजबूत कर रहे होते हैं, और फिर वो देखते हैं कि इस केस को कोर्ट में ले जाने से कोई फायदा होने नहीं वाला है, क्योंकि जो लॉयर्स थे वो बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रहे थे उनका केस लड़ने के लिए, पीजेंट्स का केस लड़ने के लिए बहुत ज्यादा फीस चार्ज कर रहे थे। तो कहते हैं कि जो ये सिस्टम है ये बहुत ही ज्यादा करप्ट सिस्टम है, इसलिए हम क्या कहते हैं कि वकालत का रास्ता नहीं अपनाएंगे, यानी कि हम कोर्ट कचहरी का रास्ता नहीं अपनाएंगे। वो खुद से इस केस को हैंडल करने का डिसाइड करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि मैं खुद से इस केस को खुद से, आई विल हैंडल दिस केस ऑन माय ओन। और फिर वो खुद से सारी चीजें, सारे जो भी रिसर्च है, वो सारा काम है, वो खुद से करने लगते हैं बच्चों, महात्मा गांधी जी। जब वो इस रिसर्च वर्क पे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि चंपारण का जितना भी एरेबल लैंड था, वहां पे इंग्लिश मैन यानी कि गोरों ने, अंग्रेजों ने जानबूझ के इंडिगो ग्रो करवाया था। और उसके लिए भी वो 15% क्या ले रहे थे बच्चों, 15% उन्हें इंडिगो ग्रो करना पड़ता था, और उसके लिए उन्हें रेंट पे करना पड़ता था, जिसका कि उन्होंने क्या कर लिया था, एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा लिया। एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, गांधी जी
और ज्यादा इंफॉर्मेशन बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मुलाकात करते हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल आउटसाइडर कह करके मना कर देता है कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने से, जिससे वो उसके बाद जाते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ तिरहत डिवीजन के कमिश्नर के पास जाते हैं, जो कि गांधी जी को क्या करता है, बुली करता है और ये सलाह देता है कि वो तिरहत छोड़ करके वापिस चले जाएं और इस केस में ना पड़े। पर गांधी जी वापस नहीं जाते, ये हमने देखा था। वो कहाँ जाते हैं बच्चों, मोतीहारी जाते हैं, जो कि चंपारण की राजधानी थी। कई सारे लॉयर्स उनके साथ उनको एकम्पनी करते हैं, मतलब उनके साथ जाते हैं, और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करते हैं। और जब वो कंटिन्यू कर रहे होते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन, वो जानते हैं कि अ रिपोर्ट केम दैट इन दैट अ पीजेंट हैड बीन maltreated इन अ नियर बाय विलेज, की एक पीजेंट के साथ यानी कि किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है एक नजदीकी गांव में। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी, गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो मौका वारदात पर जाएंगे और देखेंगे कि आखिर क्या हुआ है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में सुबह उठ करके हाथी पर बैठ करके वहां जाते हैं, उस गांव में जाते हैं। बिकॉज बच्चों उस वक्त क्या था, उस वक्त इतनी ज्यादा व्हीकल्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते थे, तो लोग घोड़ों पर, हाथी पर, इस तरह से बैलगाड़ी वगैरह पर ही एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, खासकर विलेजेस में। और यहाँ पे विलेजेस की ही बात हो रही है। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरियज। वो थोड़ा ही आगे बढ़े थे, प्रोसीडेड फार का मतलब होता है बच्चों थोड़ा ही आगे बढ़े थे, तभी पुलिस के सुपरिटेंडेंट ने उन्हें क्या करा, रोका और ये कहा कि वो वापस से अपने कैरियज में, मतलब जिसमें वो आए हैं, वापस उसी में शहर चले जाएं। गांधी complied. The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit चंपारण immediately. और मैसेंजर जो था वो गांधी जी को एक मैसेज देता है और कहता है कि आप जल्द से जल्द चंपारण को खाली कर दें, चंपारण से वापस चले जाएं। Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on that it would that he would disobey the order. गांधी जी उस लेटर को लेते हैं और उसको रिसीव करते हैं और साथ ही साथ उसमें लिखते हैं कि वो इस ऑर्डर को क्या करेंगे, डिसोबे करेंगे, यानी कि इसको नहीं मानेंगे, इसको स्वीकार नहीं करेंगे। नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर या नॉट फॉलो द ऑर्डर, वो फॉलो नहीं करेंगे इस ऑर्डर को। In consequence, Gandhi received a summons to appear in court the next day. और क्योंकि अब इस जो उन्होंने ऑर्डर को डिसोबे किया था, सरकारी ऑर्डर को डिसोबे किया था, तो उसका उन्हें भुगतान करना पड़ा और अगले ही दिन उनको क्या आया, एक समन आया। समन का मतलब क्या होता है बच्चों, कोर्ट से समन आता है और उसमें उनको पेशी के लिए कोर्ट में, कचहरी में बुलाया जाता है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात भर गांधी जी क्या रहते हैं, जगे हुए रहते हैं। He telegraphed राजेंद्र प्रसाद to come from Bihar with influential friends. वो राजेंद्र प्रसाद को क्या करते हैं बच्चों, टेलीग्राम लिखते हैं और कहते हैं कि तुम बिहार से चंपारण आओ और अपने इन्फ्लुएंशियल दोस्तों को भी अपने साथ लेके आओ। इन्फ्लुएंशियल दोस्त किन्हें कहेंगे बच्चों, इन्फ्लुएंशियल वो होते हैं जिन लोगों का क्या होता है, समाज में एक दबदबा होता है, या फिर आप कह सकते हैं जिन लोगों की समाज में बात चलती है कि जो वो कहते हैं तो वो चीजों को क्या करा जाता है, माना जाता है, मान्य होती है उनकी कही हुई बातें। ठीक है, तो अपने ऐसे ही इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को अपने साथ लेकर के आओ। गांधी जी राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं और कहते हैं जल्दी से जल्दी बिहार आओ, बिहार में सॉरी चंपारण आओ। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, और वो अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस भेज देते हैं इस तरह के कि वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसरॉय, और वो एक रिपोर्ट भी लिखते हैं किसको, वायसरॉय को। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतीहरी ब्लैक विद पीजेंट्स, और अगले ही दिन मोतीहरी जो था, जो जगह थी, वहां पे बच्चों सारे किसान इकट्ठा हो जाते हैं। दे डिड नॉट नो गांधी रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका, भले ही उन्हें गांधी जी के साउथ अफ्रीका के रिकॉर्ड के बारे में नहीं पता था कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या क्या चीजें करी। दे हैड मेरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज, बस उन्हें ये पता था कि एक कोई पर्सन है जिसे वो महात्मा कहते हैं, उस महात्मा जो कि उनकी मदद करना चाहता है, उस सरकारी मसले में फंस गया है। अथॉरिटीज हैं, जो सरकारी अथॉरिटीज हैं, वो उसे रोक रही हैं। तो जो पीजेंट्स की मदद करना चाह रहा है, अगर सरकार उसे रोक रही है, तो पीजेंट उसका सपोर्ट के लिए वहां पे इकट्ठा हो गए थे। भले ही दे डू नॉट नो अबाउट गांधी जी, बहुत डिटेल में वो गांधी जी के बारे में नहीं जानते थे कि वो कौन है, उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या क्या चीजें करी, क्या क्या कौन कौन से
कह सकते हैं बच्चों, कौन कौन से उन्होंने प्रोटेस्ट करे थे, ये सारी चीजों के बारे में उन्हें नॉलेज नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि एक पर्सन है, एक बहुत अच्छा इंसान है जो हमारी मदद करना चाह रहा है, लेकिन सरकार उसको रोक रही है। This spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of the liberation from fear of the British. और सब लोग बच्चे स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन मतलब सब धरने पे आ गए थे अचानक से। इतने सारे लोग, थाउजेंड्स, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हो गए थे कोर्ट हाउस के बाहर, यानी कि कचहरी के बाहर। वो किस बात की बिगनिंग थी? बिगनिंग का मतलब होता है स्टूडेंट शुरुआत, और वो शुरुआत थी उस डर को खत्म करने की या उस डर पे विजय हासिल करने की। लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे बच्चों, जो अंग्रेज सरकार थी, उसने एक डर का माहौल जो बना रखा था लोगों के ऊपर, पीजेंट्स के ऊपर, वहां के किसानों के ऊपर, वो जो डर था जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। और गांधी जी का भी यही कहना था कि मैं यहाँ के पीजेंट्स को इस डर से बाहर निकालना चाहता हूँ। ठीक है, उनका ये बहुत बड़ा मोटिव नहीं था कि इंडिगो एक बहुत बड़ा वो है, या फिर जो इनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, वो इतना बड़ा मैटर गांधी जी के लिए नहीं था। उनके लिए बड़ा मैटर ये था कि ये लोग इतने ज्यादा डर के माहौल में जी रहे हैं, मुझे इस डर से उन्हें बाहर निकालना है। और यही हुआ बच्चों, जब गांधी जी के बारे में पता लगा कि उन्हें बंद किया जा रहा है जेल में, तो बहुत सारे लोग पीजेंट्स इकट्ठा हुए, और इससे हमें पता चलता है कि वो ब्रिटिश सरकार के डर से अब बाहर निकल रहे थे। क्लियर है बच्चों यहां तक? ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखते हैं। द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन। जो ऑफिशियल्स थे, जो अधिकारी लोग थे वहां पे, उनको बिना गांधी जी की कोऑपरेशन के कैसा लग रहा था? पावरलेस महसूस हो रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके पास जरा भी शक्ति नहीं रही है कि वो इन पीजेंट्स को कंट्रोल कर सके बिना गांधी की मदद से। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। गांधी ने मदद किया, तब जाके जो भीड़ थी वो थोड़ी कंट्रोल हो पाई। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। गांधी जी हमेशा कैसे रहते थे? पोलाइट रहते थे, बहुत शांत रहते थे और फ्रेंडली स्वभाव के थे। He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. उन्होंने उनको एक कंक्रीट प्रूफ दे दिया था, एक मतलब पूरा कह सकते हैं बच्चों एक डेमो दे दिया था कि उनकी सत्ता को, उनके पावर को किस तरह से जो इंडियंस हैं वो क्या कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ा तमाचा था किसके ऊपर? ब्रिटिश सरकार के ऊपर। द गवर्नमेंट वॉज बेफल्ड। गवर्नमेंट पूरी की तरह पूरी क्या हो गई थी बच्चों? बौखला गई थी। बेफल्ड में बौखला गई थी बहुत ज्यादा। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड, और प्रोसिक्यूटर को ऐसा लगा कि हमें इस केस को क्या करना चाहिए, अभी के लिए डिले करना चाहिए, वरना जो क्राउड है वो बहुत ज्यादा भड़क जाएगा और कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो पोस्टपोन करने की कोशिश करते हैं इस ट्रायल को, इस पेशी को। अपरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट द सुपीरियर्स, ये कहकर कि जो अथॉरिटीज हैं वो अपने सुपीरियर से इस केस के रिगार्डिंग क्या करना चाह रही है, कंसल्ट करना चाह रही है, एक बार पूछना चाह रही है। गांधी जी ने इस बात का प्रोटेस्ट किया कि आप इस चीज को डिले ना करें, क्योंकि इसमें क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, गांधी जी को और क्या करा जाएगा, वहीं पे रखा जाएगा, बंद करके रखा जाएगा, जिससे कि गांधी जी अपने काम को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, उस प्रोटेस्ट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और यही चाल थी ब्रिटिश सरकार की। वो क्या कर रहे थे, गांधी जी को डिटेन करना चाह रहे थे, अपने पास रखना चाह रहे थे, ताकि वो लोगों के बीच में ना जा सके, उनसे ना मिल सके, अपने विचारों को उनके साथ एक्सप्रेस ना कर सके, और आगे का जो उनका प्लान है उसको कंटिन्यू ना कर पाए। इसलिए वो उनको अपने पास डिटेन करना चाहते थे, और उस वक्त के माहौल को क्या करना चाहते थे, डिले करना चाहते थे। इस पे गांधी जी क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा वो करते हैं, डिसएग्री करते हैं, और इसके खिलाफ रिवोल्ट भी करते हैं। और साथ ही साथ फिर बाद में क्या कर दिया जाता है बच्चों, जजमेंट को क्या कर दिया जाता है, कुछ आगे के दिनों के लिए बढ़ा दिया जाता है, जैसे कहते हैं ना कि आगे की तारीख दे दी जाती है उस केस के लिए। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। लेकिन गांधी जी को साथ ही साथ क्या लिबर्टी दे दी जाती है कि आप बाहर जा सकते हैं, उनको डिटेन करके नहीं रखा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? Okay, let's see the next paragraph, students. Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazhar ul Haq and several other prominent बहुत बड़े बड़े lawyers वहां पे आए थे बिहार से। They conferred with Gandhi, वो गांधी जी के साथ बैठकर बातचीत करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं। What would they do if he was sentenced to prison? गांधी asked. गांधी कहते हैं कि अगर मुझे जेल में डाल दिया जाए तो फिर तुम लोग क्या करेंगे, क्या करोगे?
तो कहते हैं व्हाई द सीनियर लॉयर रिप्लाइड दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम। हम यहाँ पे आपको क्यों जेल में डाला जाएगा, हम यहाँ पे आपको एडवाइस देने और हेल्प करने आए हैं। अगर आप ही जेल में, इफ ही वेंट टू द जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस, अगर आप जेल चले जाएंगे तो फिर हम लोगों को कौन एडवाइस करेगा, हम जो अपने प्लान है उसको कंटिन्यू करेंगे, दे वुड गो होम, और बाकी सब लोग घर। फिर धीरे धीरे, क्योंकि जो क्या होता है बच्चों, जो प्रोटेस्ट होता है, रिवोल्ट होता है, उसका जो मेन लीडर है, अगर उसी को क्या कर दिया जाए, अगवा कर दिया जाए, या फिर वहां से भीड़ के बीच से, अपने फॉलोअर्स के बीच से उठा लिया जाए, तो जो भीड़ है वो भी धीरे धीरे हट जाती है, छट जाती है, भीड़ छट जाती है। इसलिए मेन फोकस लीडर पे होता है। और यहाँ पे मेन लीडर कौन थे बच्चों, गांधी जी ही थे इस चंपारण वाले प्रोटेस्ट के। What about the injustice to the sharecroppers? गांधी डिमांडेड। फिर गांधी कहते हैं कि जो नाइंसाफी इन शेयर क्रॉपर्स के साथ हुई है, तो फिर उसका क्या होगा अगर मैं ही यहाँ से चला गया और आप लोग भी घर, अपने घर, सारे लॉयर्स अपने घर चले जाएंगे, तो फिर इन लोगों को कौन इंसाफ दिलाएगा। द लॉयर्स withdrew to consult. राजेंद्र प्रसाद has recorded the upshot of their consultation. They thought among themselves that Gandhi was totally a stranger and yet was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. और राजेंद्र प्रसाद इस बात को बाद में बताते हैं, जब गांधी जी इस तरह से कहते हैं उनके ये पूछने पे कि अगर मैं जेल चला गया तो फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर वो कहते हैं कि हम लोग घर चले जाएंगे क्योंकि हमें एडवाइस करने वाला कोई नहीं होगा। तो इस पे गांधी जी कहते हैं अगर आप लोग घर चले गए तो इन पीजेंट्स का क्या होगा, इन शेयर क्रॉपर्स का क्या होगा। और फिर जब इस बात की गंभीरता को वो लोग बहुत रियलाइज करते हैं, सभी लॉयर्स रियलाइज करते हैं, तो राजेंद्र प्रसाद इस बात को बाद में कोट करके बताते हुए कि सभी लॉयर्स का ये कहना था कि जब एक ऐसा इंसान, एक स्ट्रेंजर व्यक्ति जो कि कहां से है, अहमदाबाद, गुजरात से है, गुजरात का बंदा बिहार में आकर के बिहार के पीजेंट्स के बारे में, यहाँ के किसानों के बारे में इतना सोच रहा है, जेल जाने को तैयार है, सब कुछ इतना स्ट्रगल कर रहा है, इतना सब कुछ अपना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम लोग तो यही के बिहार के लॉयर्स हैं, बड़े बड़े लॉयर्स हैं, भले ही हम चंपारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग ना करते हो, आसपास के डिस्ट्रिक्ट के हों, लेकिन हम हैं तो सब बिहार के ही। और हम अगर अपनी पीजेंट्स का, जिन्होंने पीजेंट्स क्या होते हैं बच्चों, किसान होते हैं, किसान सबका क्या करते हैं, अन्नदाता होता है किसान। तो जो अन्नदाता है अगर हम उसी की रक्षा नहीं कर सकते तो दैट वुड बी अ वेरी शेमफुल एक्ट, डिजर्शन। ठीक है, तो ऐसा सभी लॉयर्स हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं। क्लियर बच्चों यहां तक? They accordingly went back to Gandhi and told him that they were ready to follow him into the jail. फिर वो गांधी जी के पास वापस जाते हैं बच्चों और उनसे ये वादा करते हैं कि वो उनके साथ जेल जाने को तैयार हैं। द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। और जैसे ही गांधी जी ये बात सुनते हैं कि सारे लॉयर्स मेरे सपोर्ट में हैं बिहार के, तो क्या कहते हैं, इस बात को एक्सक्लेम करते हैं कि जो चंपारण का जो युद्ध है हम अब जीत चुके हैं, क्योंकि हम सब साथ हैं। यूनिटी में क्या होती है बच्चों, स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि अकेले गांधी जी कुछ नहीं कर सकते थे, जब उनके साथ सारे लॉयर्स का सपोर्ट था तो इस बैटल को जीत सकते थे। देन ही टुक अ पीस ऑफ पेपर and divided the group into pairs. फिर वो एक कोरा कागज लेते हैं बच्चों और उसमें जितने भी पूरा ग्रुप था उनका, उसको पेयर्स में डिवाइड करते हैं, जोड़ों में डिवाइड करते हैं, एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वाज टू कोर्ट अरेस्ट। और उस ऑर्डर को बनाते हैं कि किस तरह से सब लोग एक एक करके अरेस्ट होंगे। ठीक है, जानबूझ के वो अरेस्ट हो रहे थे ताकि क्या कर सके, वो जनता के बीच में, पीजेंट्स के बीच में आक्रोश को पैदा कर सके। क्योंकि आक्रोश और वो डर कैसे खत्म होगा बच्चों, आक्रोश कैसे पैदा होगा, और जो डर से आज तक जूझ रहे थे अंग्रेज सरकार के जो पीजेंट्स थे, गरीब किसान थे, वो कैसे बाहर निकलेगा, जब उन्हें पता चलेगा बच्चों कि जो लोग उनके लिए लड़ रहे हैं उन्हीं को ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, जेल में डाल रही है और उनके साथ बुरा व्यवहार कर रही है, तो वो आक्रोश बाहर आएगा। Several days later, Gandhi received a written communication from magistrate informing him that Lieutenant Governor of the province had ordered the case to be dropped. Civil disobedience had triumphed the first time in modern India. और इसी को बच्चों आप जानते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी, ये मूवमेंट बहुत ज्यादा फेमस है। 1917 चंपारण का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर है बच्चों, ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा।
क्योंकि क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद जब इस तरह के वो प्रोटेस्ट देखते हैं तो जो वहां का मजिस्ट्रेट है वो कम्युनिकेट करता है गांधी जी से और ये कहता है कि जो यहाँ के प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने इस केस को ड्रॉप कर दिया है और आप सबको छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा बच्चों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्हें छोड़ेंगे नहीं, ड्रॉप नहीं करेंगे, जेल में ही बंद करके रखेंगे तो जो जनता है वो क्या करेगी, विद्रोह कर देगी, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर देगी। इस वजह से उन्हें छोड़ना पड़ा और यहाँ पे गांधी जी और उनके ग्रुप की पहली क्या होती है, ट्रायम्फ। ट्रायम्फ का मतलब है बच्चों विक्ट्री या फिर आप कह सकते हैं जीत, पहली जीत वो अपने नाम दर्ज कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया में पहली बार ऐसा हुआ था। क्लियर बच्चों? उसके बाद क्या होता है बच्चों, गांधी एंड द लॉयर्स जो उनका ग्रुप था वो क्या करता है, नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी, इस अपनी इंक्वायरी को और आगे बढ़ाते हैं ग्रीवांसेस ऑफ द फार्मर्स, यानी कि जो फार्मर्स जिन परेशानियों से जूझ रहे थे उनके बारे में और ज्यादा वो रिसर्च करते हैं, डिटेल्स निकालते हैं। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन, पीजेंट्स की जो डिपोजिशंस थी यानी कि जितनी परेशानियां थी उनकी जो अपील थी वो लिखी जाती है। नोट्स मेड ऑन दी अदर एविडेंस, और उनके नोट्स वगैरह भी लिए जाते हैं ताकि उनको क्या बनाया जा सके, गवाह के रूप में यूज किया जा सके। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए जाते हैं। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, सारे इन्वेस्टिगेटर्स अपने काम पर लग जाते हैं। एंड वेहमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, और लैंडलॉर्ड्स भी साथ ही साथ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट, गांधी जी को फिर से एक समन आता है जहां पे उनको किसके पास जाना था, सर एडवर्ड गेट के पास जाना था, जो कि क्या थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस वक्त के, उस प्रोविंस के, चंपारण प्रोविंस वाले, जो उस प्रांत में जो जितना भी एरियाज थे उसके क्या थे, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स, एंड वहां जाने से पहले, एडवर्ड गेट के पास जाने से पहले वो क्या करते हैं, जितने भी लीडिंग एसोसिएट्स थे यानी कि जो उनके साथी थे, जो इस प्लान में उनके साथ काम कर रहे थे, उनसे वो मुलाकात करते हैं। अगेन लेड डिटेल प्लान्स, और क्या करते हैं बच्चों, फिर से वो बैठ करके साथ बैठ करके डिटेल प्लान बनाते हैं फॉर सिविल डिसोबीडियंस, दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस करने के लिए। इफ ही शुड नॉट रिटर्न, अगर वो वापस नहीं आते हैं, वो सर एडवर्ड गेट से मिलने जा रहे हैं, अगर वो लोग उन्हें वहीं पे कैद कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, तो गांधी जी इस बात का पहले से ही पूरा प्री प्लान करके जाते हैं कि अगर उन्हें जेल से नहीं छोड़ा गया, उन्हें जेल में ही बंद कर दिया गया, तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो सेकंड फेज है उसको फिर से स्टार्ट करेंगे। और इसमें कौन मदद करेंगे बच्चों, जो उनकी पुरानी टीम थी लॉयर्स की, वही उनकी मदद करेगी। और वो क्या करेंगे, फिर से सरकार को, ब्रिटिश सरकार को इस बार घेरेंगे अगर वो गांधी जी को क्या कर देते हैं, वहीं पे डिटेन कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों यहां तक? ओके। गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of the inquiry into the indigo sharecroppers। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं, आज हम अपने चैप्टर को यहीं पे इस पैराग्राफ तक पॉज करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।